नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। भारत में पोलिंग का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। शुक्रिया। ओवरऑल मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, चूँकि 19 अप्रैल को ये सिलसिला शुरू हुआ, आज आखिरी मरहला उसका 7वां और आखिरी। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है। मरहला है, भारतीय जो आवाम है उन्होंने कितना इंटरेस्ट शो किया है इस इलेक्शन में, कितना ओवरऑल टर्नआउट आज की डेफिनेटली अभी तो नहीं आया होगा, लेकिन जो पीछे 6 मरहले गुजरे हैं कितनी बड़ी तादाद में भारतीय आवाम जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की। और भारतीय मीडिया का कहना है 543 में से 272 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। ऑपोजिशन ने भी 295 नशिस्तों पर बढ़तरी का दावा किया है। भारतीय इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। भारतीय मीडिया का कहना है 543 में से 272 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। क्या आप देख रहे हैं कि इक़्तिदार की मसनद पे दोबारा मोदी आ सकते हैं? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इलेक्शन रहा है इंडिया में, बिकॉज़ एक तो ये मतलब 6-7 हफ्तों पे खींचा गया है, जो कि 7 मरहले बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इतने में अप्रैल से लेके जून तक बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इलेक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, बिकॉज़ जब ये शुरू हुए थे तो ये ख्याल था कि बीजेपी बड़ी आसानी से गवर्नमेंट में वापस आ जाएगी, मोदी साहब आराम से 3rd टाइम इलेक्ट होके आ जाएंगे। मगर जैसे जैसे इलेक्शन होते गए हैं तो ये मुश्किल लगता गया है। ये तो खैर शायद आ जाएं वापस, मगर जो इनका ख्याल था कि 400 पार सीटें वगैरह, वो तो इम्पॉसिबल है। वो खुद भी मान रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अब देखना ये है कि वो कितनी सीटें हारते हैं और किस तरह से रुख बदलता है। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन जो वोटर टर्नआउट है वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। मतलब 60% से तो कम कहीं भी नहीं डला, कहीं जगह 70-80% तक गया। जी बिल्कुल। अभी भी आप देखें आज आखिरी मरहला है और इतनी गर्मी है, मतलब वहाँ भी 45-46 डिग्रीज तो हर जगह है। तो अभी तक 30% वोट डल चुके हैं और शाम तक उम्मीद है कि 65% तक वोट डलेंगे। मतलब ओवरऑल 65% लोगों ने वोट डाले होंगे भारत, चूँकि ऑलमोस्ट 1 अरब लोग हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं, तो 65 करोड़ वोट कास्ट होंगे इस इलेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब अगेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन शो है, मगर अगेन कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं ऑपोजिशन को दी गई। उनके तो अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, बहुत उनके साथ मसाइल आए। मगर बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट ऑपोजिशन ने डट के लड़ा है। और अब मोदी गवर्नमेंट को जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मोदी पहले बड़े पुरजोश थे और अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि सीटें थोड़ी सी कम हो सकती हैं, तो सीटों कम भी भले हो जाएं, अगर मसनद इक़्तिदार पे वो विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान बनने जा रहा है। एक सेकुलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूँकि अभी अगर देखा जाए तो RSS की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेके आगे चल रही है। जी, अगर इनकी सीटें 400 पार नहीं आती, ऑब्वियसली वो 400 पार क्यों वो चाहते थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस इलेक्शन में जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि उन्होंने लोगों को ये बावर कराया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस द बीजेपी है। अगर वो इंडिया के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो बीजेपी को सपोर्ट करें, वरना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये इलेक्शन है। और बीजेपी का तो पूरा ये प्लान था कि उसको इवेंचुअली चेंज किया जाए। अब अगर इनकी सीटें ही नहीं इतनी आती तो ये कहाँ तक उसमें कामयाब होंगे। काफ़ी और भी तरीके हैं, मतलब इनका सुप्रीम कोर्ट का कैप्चर बहुत ज़्यादा हद तक है, आर्म फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो शायद चीज़ें बेहतर ना हो, मगर ये है कि जो ड्रामेटिक चेंज आना था वो शायद ना हो सके। अभी आज क्योंकि आखिरी दिन था एग्जिट पोल्स का और सॉरी इलेक्शन वोटिंग का, और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो NDA है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360+ सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी।
इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है। आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खिते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 543 सीट्स में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166। जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए। इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो भी वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरा ख्याल है सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए हैं एनडीए को। इंडिया न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया टीवी, जान की बात, न्यूज़ नेशन ने 342 378 दिए हैं।